कि माननीय मोहन भागवत जी एक सांस्कृतिक संगठन के प्रमुख हैं। अब वो क्या मंतव्य दे रहे हैं उनका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन बचपन से हम लोग पाठ्यक्रम में जनसंख्या विस्फोट को एक गंभीर चुनौती मानते रहे और जनसंख्या नियंत्रण के लिए श्रद्धेय अटल जी की सरकार में नेशनल पॉपुलेशन कमीशन बनाया गया। उसकी रिपोर्ट आने के बाद श्रद्धेय अटल जी ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य में ही इन्वेस्टमेंट कर करके हम लोग जनसंख्या नियंत्रण को स्थापित कर सकते हैं, कानून के माध्यम से नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी भावना यही व्यक्त किया कि कानून के माध्यम से नहीं। अब यह सवाल है कि लिंगानुपात इस देश के अंदर में या दुनिया के जो विकसित देश है, चाहे कोई भी देश हो, जनसंख्या नियंत्रण के लिए चिंतित रहता है, जनसंख्या विस्फोट के लिए चिंतित नहीं रहता है। इस संबंध में हमारा नज़रिया यही है। ओवैसी ने पूछा है मोहन भागवत से कि ये क्यों कह रहे हैं, क्या वो 1500 रुपये हर के बैंक अकाउंट में देंगे या कोई और पॉलिसी लाने जा रहे हैं? अब ओवैसी क्या बोलते हैं, ओवैसी के अब अपना नज़रिया वो जाने क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी जो है आरएसएस और मोहन भागवत के विचारों को जो है साइडलाइन कर रही है, हर जगह मंदिर में मस्जिद ढूंढने की कोशिश हो रही है। मोहन भागवत ने पहले ही कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढे। अब इस संबंध में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी का बयान आया। अब आज बदलते दौर में उस बयान का क्या है, और इस देश के अंदर में धार्मिक स्थलों के यथा स्थिति कायम करने का भी कानून बना हुआ है। तब तो ये न्यायिक मामला पूरे मामले पर चल रहा है, तो ऐसे पर राजनीतिक शब्द का प्रयोग करना समयोचित नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बांग्लादेश और इंडिया में कोई अंतर नहीं है, माइनॉरिटीज के साथ दोनों जगह वही हाल हो रहा है। इस देश के अंदर माइनॉरिटी के साथ बांग्लादेश एक तानाशाही हुकूमत है। धर्म आधारित राज्य जहाँ भी हुआ है, चाहे वो नेपाल हो या बांग्लादेश हो या देश दुनिया के मुल्क हों, जहाँ धर्म की बुनियाद पर शासन व्यवस्था चला गया वहाँ तानाशाही रहती है। हिंदुस्तान में तानाशाही है क्या? हिंदुस्तान के अंदर में चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों या बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके कानूनी अधिकार को जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है, किसी की ताकत नहीं है कि उसको छीन सकता है। बिहार में यात्रा पॉलिटिक्स की भी जोर है। एक तरफ तेजस्वी भी निकलेंगे, दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार निकलेंगे। वहीं तेजस्वी कहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी पैसे का दुरुपयोग भी सीएम नीतीश कुमार। माननीय नीतीश कुमार जी राजनेताओं की भीड़ में अलग हैं। विकास यात्रा से लेकर के महिला संवाद यात्रा तक का दौर चला। माननीय तेजस्वी यादव जी उस समय आपको दुरुपयोग नजर नहीं आता था, जब आप सत्ता के साझीदार थे और निश्चय यात्रा में चाचा के बगल में खड़ा होकर भाषण देते थे कि चाचा जैसा कोई नहीं। समाधान यात्रा 2023 में निकला, उसमें आप भाग लिए, राज्य मंत्री परिषद का फैसला था, तो आप निकलिए जमीन खोजो यात्रा में। और नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण का जो काम किया और जो काम करना है उसके लिए महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे।